देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेंट। एक होता है क्यूरेटेड कंटेंट और दूसरा होता है ओरिजिनल कंटेंट, जहाँ पे आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसको खाद पानी सब कुछ आपने अकेले नहीं दिया और वो सिर्फ आप ही का स्टाइल है, कोई और नहीं कर सकता। इस तरीके के कंटेंट की सबसे खास बात पता है क्या है? कोई इंसान चाह के भी आपको कॉपी नहीं कर सकता। एपिसोड 7 हाउ टू डिजाइन योर शो पार्ट 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट। नॉट जस्ट आरजे ट्यूटोरियल्स बाय आरजे हिमांगी। क्यूरेटेड कंटेंट का मतलब है अपना जो रॉ मटेरियल है वो आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, चाहे इंटरनेट पे, चाहे किताबों में, चाहे आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो वहाँ से आपको कंटेंट, उनकी बातों से आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको वो कंटेंट बिल्कुल पैदा नहीं करना शुरू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आप बहुत किताबें पढ़ते हो, ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि आप हर किताब को पकड़ के उसमें से वो 10 या 20 बातें निकालोगे जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी और आप वो लोगों के साथ शेयर करोगे, तो बन गया आपका शो। लेकिन वो जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं ना, आपको शुरू से तो नहीं लिखना पड़ा। इसे कहते हैं क्यूरेटेड कंटेंट। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा हाथ है आपका, करंट अफेयर्स आपके अच्छे हैं, जीके बेस्ड आप कुछ शो करना चाहते हो, तो ये जनरल नॉलेज, स्टैटिक जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स, ये कहीं ना कहीं अवेलेबल है ना। उसमें से आप क्या पिक करते हो, उसको आप कैसे सुनाते हो, किसी न्यूज़ के ऊपर आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना टेक कैसे देते हो, वो उसे स्पेशल बनाएगा। एक और तरीका होता है इसी के अंदर, जैसे इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम, जहाँ पे आप किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेते हो, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हो, या आप अपने लिसनर्स का इंटरव्यू लेते हो, किसी एक्सपर्ट का इंटरव्यू लेते हो, जिसमें कंटेंट आपको वो लोग देंगे जिनसे आप बातें कर रहे हो। क्यूरेटेड कंटेंट के अंदर एक चीज़ होती है कि जो माल आपके लिए अवेलेबल है वो रॉ मटेरियल बाकी आर्टिस्ट के लिए भी तो अवेलेबल है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना शो डिज़ाइन करने के लिए उसी रॉ मटेरियल में से माल निकालेंगे ना, वहीं से तो इन्फॉर्मेशन पिक करेंगे, इंटरनेट से, मैगजीन से, न्यूज़ से। अब डिपेंड करता है कि उनका टेक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपका, उनका स्टाइल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या आपका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, ओरिजिनल कंटेंट। इसका मटेरियल ना आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे मिलेगा, वो है आपका दिल, आपकी लाइफ, आपका दिमाग। ये वो कंटेंट है जो फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड आप खुद क्रिएट करते हो, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से, अपने किस्सों से, आपके साथ जो ज़िंदगी में हुआ है। इट कुड बी योर स्लाइस ऑफ लाइफ, या हो सकता है कि आपका एक स्पेशलिटी हो, आपकी एक्सपर्टी हो, आपके अंदर कोई यूनिक टैलेंट हो, वहाँ से वो कंटेंट आया है। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था, तब खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। अब मैं पोहे को देखूं और मेरे दोस्त मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, मैंने पूछा ये किस पे छिड़क के खाना है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था। कभी कभी ना बड़ी बात कह देनी चाहिए, ऊपर वाला देख रहा होता है, आप जैसे कहते हो ना वैसे ही होता है, उसी को तथास्तु कहते हैं। जो लोग ओरिजिनल होते हैं ना, वो फॉलोअर्स नहीं, मोहब्बत बटोरते हैं। तो पूरी कोशिश करना सबसे पहले कि आप ओरिजिनल कंटेंट के रास्ते निकलो, जहाँ पे आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसको खाद पानी सब कुछ आपने अकेले नहीं दिया और वो सिर्फ आप ही का स्टाइल है, कोई और नहीं कर सकता। अगर इस रास्ते चले गए ना, तो आपका एक नॉर्मल इंसान से ब्रांड बनना तय है। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरा रास्ता गलत है, दोनों ही रास्ते ब्रिलियंट हैं, लेकिन ये वाला रास्ता, इसमें कुछ स्पेशल है। तो मैं तो बॉस ओरिजिनल कंटेंट की फ़ैन हूँ। तो पार्ट 2 में हमने जाना टाइप्स ऑफ कंटेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 में समझते हैं शो डिज़ाइन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है।